महिलाओं को 2100 रुपये का चुनावी झांसा देकर फंसे अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के दिए आदेश। जांच से बौखलाए केजरीवाल बोले, गुंडों ने उखाड़े हमारे कैंप, फर्जी जांच के दिए आदेश। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच केजरीवाल की महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा सियासी बवाल छिड़ गया है। केजरीवाल की 2100 रुपये वाली योजना कहीं जाल तो नहीं, यही जानने के लिए अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है। जिस तरह से दिल्ली की महिला सम्मान योजना के लिए जगह जगह पर रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे, बकायदा लाखों महिलाओं को कार्ड बांट दिए गए, लेकिन अब दिल्ली की इस महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की जांच अब होगी। यह बड़ी खबर है क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में मुख्य सचिव को जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं के वोट बैंक के लिए उन्होंने इस योजना की घोषणा की, 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, बकायदा जगह जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से कैंप लगाए गए थे। वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे और ये जानकारी भी नहीं है कि आखिर कौन वहां पर बैठाया गया था जो महिलाओं से उनके डेटा ले रहा था। कोई आधार कार्ड ले रहा था तो कोई जो है ओटीपी मांग रहा था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई, जिसको दरअसल हमने भी कवर किया था। हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन के बावजूद भी ये सिलसिला थमा नहीं और अलग अलग इलाकों में जब हम पहुंचे तो ये कैंप लगाए गए और वहां पर लोगों को बैठाया गया। वो महिलाओं से उनका वोटर आईडी कार्ड ले रहे थे तो कोई अलग जानकारी इस तरीके से ली जा रही थी और बिना किसी जो है नोटिफिकेशन के ये काम हो रहा था, जिसको लेकर दरअसल अब अरविंद केजरीवाल भी बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें न सिर्फ एलजी ने महिला सम्मान योजना में जो कहीं ना कहीं महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो गैर सरकारी लोगों ने डेटा लिया है, उसकी जांच का आदेश दिया है, उसको लेकर उन्होंने बौखलाहट दिखाई। उन्होंने कहा कि यह फर्जी जांच है, तो साथ ही साथ ये भी कहा कि दरअसल बीजेपी महिला सम्मान योजना से इतनी ज्यादा घबरा गई है, इतनी ज्यादा बौखला गई है कि वो हमारे कैंप उखाड़ रही है, पुलिस वालों को वहां पर कैंप उखाड़ने के लिए भेज रही है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा और किस तरीके से वो बौखलाए हैं, जरा सुनिए। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। तो बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की बात की है उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ऑफिस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखा है और गैर सरकारी लोगों द्वारा 2100 रुपये की योजना के नाम पर जो महिलाओं का डेटा लिया गया है, जो उनसे कोई आधार कार्ड ले रहा था तो कोई वोटर आईडी कार्ड ले रहा था, उसकी जांच का आदेश भी अब दे दिया गया है।
एलजी ने डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से जांच कराने की इच्छा जाहिर की है इस पूरे मामले में। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर फील्ड अधिकारियों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया जा सकता है, ये भी जानकारी सामने आई है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि दरअसल कांग्रेस के जो नेता हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं और एलजी से उसकी शिकायत भी की है। और खबरों के मुताबिक संदीप दीक्षित की ओर से जो शिकायत की गई है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार के खुफिया पुलिसकर्मी उनके आवास पर आते रहे हैं, उनके वाहन अक्सर उनके आवास के बाहर खड़े पाए जाते हैं। यानी एक तरीके से संदीप दीक्षित की जासूसी करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये आरोप भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाए और एलजी इस मामले में संज्ञान ले, उसकी जांच के आदेश दे, ये संदीप दीक्षित की ओर से दरअसल कहा गया है। तो संदीप दीक्षित की ओर से जो शिकायत दरअसल एलजी को की गई थी उस पूरे मामले में भी संज्ञान लिया गया है। संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि ये दिल्ली के पूर्व सीएम के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और ऐसा आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल दरअसल वो कर रहे हैं। केजरीवाल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने की कोशिश की है। ये तमाम तरह के आरोप जो है वो संदीप दीक्षित की इस शिकायत में लगाए गए हैं और उनकी इस शिकायत पर ही अब उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच की जाए। उन्होंने इस मामले पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। इस जांच की जिम्मेदारी दिल्ली के सभी डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब अरविंद केजरीवाल चारों तरफा से घिर चुके हैं, क्योंकि एक तरफ वो दिल्ली में महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए, बुजुर्गों को अपनी ओर खींचने के लिए जिस तरीके से महिला सम्मान योजना की घोषणा की, 1000 रुपए से सीधा 2100 रुपए देने का उन्होंने वादा कर दिया, उसके लिए बाकायदा कार्ड भी बांटने शुरू कर दिए। इसी तरह से बुजुर्गों को भी 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इलाज मुफ्त देने की बात कही, उसके भी संजीवनी योजना के कार्ड बांटने शुरू किए। लेकिन इन कार्ड के जरिए वो किस तरीके से गैर सरकारी ये लोग हैं जो उन्होंने कैंप में बैठा रखे हैं और वो दरअसल लोग आ रहे हैं, अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, महिलाएं ऐसी हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं और वो अपना जो आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है वो दे रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर उनका डाटा चोरी हो रहा है और इसी बात को लेकर जो है अब एलजी ने संज्ञान लिया है और इसी की जांच के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। तो दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर इस बात की अब जांच करेंगे कि दरअसल उनके अधिकार क्षेत्र में महिला सम्मान योजना को लेकर जारी रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान ने इस खबर को दरअसल आप तक पहुंचाया था कि किस तरीके से जो है महिलाओं से डाटा लिया जा रहा है, ये फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के जो विभाग है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये योजना बताई जा रही है ये गलत है। उसके बाद से जाहिर तौर पर बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आएगी। लेकिन केजरीवाल किस तरीके से बौखलाए हुए हैं वो भी आपने सुना और पूछ रहे हैं कि कौन सी धारा में मेरे पर कार्रवाई हो रही है। ये बीजेपी जो है वो मेरी योजना से बौखला गई है, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जांच अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है इस पूरे मामले में या इस योजना की होनी चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।